थोड़ा थोड़ा चलना। आपा ने बताया मुझे सब कुछ। वो तो मरता है चांद पे। हमें मिलकर कोई हल ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से राहिल के दिल को चांद की तरफ से बदजन करें। हाँ, मगर बात अगर यूनिवर्सिटी की होती तो ठीक था। अगर उन्होंने मेरा किराया देके आगे की सारी जिम्मेदारियां उठाई, आखिर इन्हें मेरे हालात के बारे में कैसे पता चल जाता है सिकंदर? ये कोई ऐसा शख्स है जो मुझे जानता है। चांद बहुत मुश्किल में है, आप प्लीज कॉलेज पहुंच जाएं। अगर मैं सिकंदर को भेजी हुई झूठी खबर को हकीकत बना लूं तो इस तरह चांद का खात्मा भी हो जाएगा और मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा। चांद, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। बस वो थोड़ा सा पाँव मुड़ा है, मैं ठीक हूँ। पाँव मुड़ा है, लेकिन ये हुआ कैसे? किसने धक्का दिया है? धक्का दिया? क्या कह रही हो तुम? किसने दिया? कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता, उसने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया है। मैं संभाल ही नहीं पाई और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मैं जाके देखता हूँ ऊपर कौन कौन है। कोई फायदा नहीं सर, जो भी था वो अपना काम करके चला गया। आयशा कहाँ है? तुम भूल ही गया, मुझे मैसेज आया कि तुम परेशानी में, फौरन आया। आयशा नीचे गार्ड के पास है। किसने तुम्हें मैसेज किया? पता नहीं, अननोन नंबर से आया था। मैंने कॉल बैक किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। चलो सिकंदर, आयशा को ले लेते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसी पे शक है? कौन हो सकता है? चल के प्रोफेसर साहब से बात करते हैं यार। मेरी तो यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं सिवाय राहिल। कहीं ये सब राहिल तो नहीं कर रहा अपना थप्पड़ का बदला लेने के लिए जो मैंने उसे लाइब्रेरी में मारा था? अच्छा चलो उठो, डॉक्टर के पास। आराम से। फरिया, क्या बात है? कुछ नहीं खाला। यूनिवर्सिटी से राहिल के साथ वापस आई हो? नहीं, मैं कैब पर आई हूँ। क्यों? तुम्हें राहिल को बोलना चाहिए था ना कि वो तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। तुमने क्यों नहीं कहा उसे? देखो फरिया, मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि तुम राहिल के करीब रहो। इसका कोई फायदा नहीं है खाला। चांद उसके जहन पर इस कदर सवार है कि उसके सामने तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है और वो उसके अलावा किसी और को देखता तक नहीं है। मैं तो उसे नजर भी नहीं आती और मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह कुछ कर सकती हूँ। भैया, तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान जाती हो? हाँ नहीं खाला, मैं ना हिम्मत हारी हूँ ना मैं हारूंगी। मैं तो बस इन सोचों में गुम हूँ कि किस तरह से चांद को बदनाम कर दूं राहिल की नजरों में और वो उसकी तरफ देखना भी ना पसंद करे। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि बात चांद के किरदार पर आ जाए।
मैं एक काम करती हूँ, नीचे चाय बनवाती हूँ, हम एक साथ चाय पे इस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सही। अस्सलाम वालेकुम डैडी। कॉलेज से आ गए हो? मैं तो आपके ऑफिस भी गया था, पर आवा थे नहीं। हाँ, मैं जरा देर में जा रहा हूँ। क्यों, खैरियत है? मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। अभी तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। वहाँ बहुत लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत अहम मीटिंग है। अभी तो मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, फिर किसी वक्त बात करेंगे। आपके पास मेरे लिए तो कभी टाइम होता ही नहीं है। मैं हमेशा आपको चेज ही करता रहता हूँ। यू आर ऑलवेज बिजी। रात को भी आप इतना लेट आते हैं, मैं आपसे कभी बात ही नहीं कर पाता हूँ। अच्छा बोलो, क्या बात है? मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं चाह रहा हूँ कि आप उसके घर जाके रिश्ता मांगे। शादी करना चाहते हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? आई एम सीरियस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? देखो राहिल, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ बन के दिखाओ, फिर देखेंगे इस बारे में। और मैं तो सोच रहा था कि इस एग्जाम के बाद तुम्हें मैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजता हूँ। डैड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी अभी जाके उससे शादी करा दें। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप उन लोगों से मिलें, उसका रिश्ता मांगे। अगर अभी ये नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। शादी तो मैं बाद में कभी भी कर लूंगा। चाह रहा हूँ कि अभी आप सिर्फ मेरी बात उससे पक्की करवाते हैं। देखो, लेट करा दिया ना तुमने मुझे। मैं रात में जल्दी आता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके? इश्क ने माना दर्द न जाने। डैड, उसका नाम चांद है। चांद, ये वही लड़की है ना जिसका भाई तुम्हारी शिकायत मेरे पास लेकर आया था? जी डैड। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। तुम्हें नहीं लगता सिकंदर कि इन सब के पीछे भी राहिल का हाथ है? यार, जितना भी सोचूं तो दिमाग सिर्फ राहिल की तरफ ही जाता है, और उसके अलावा कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? तो क्या वो मुझे अब पढ़ने भी नहीं देगा? मुझे अपनी यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। मुझे तो किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिल सकता सिकंदर। सोचती हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ। ये कोई हल नहीं है। कुछ भी हो जाए तुम यूनिवर्सिटी जाना नहीं छोड़ोगी। तो क्या करूं सिकंदर? इस तरह कब तक चलेगा? अगर आज तुम वक्त पे ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगर मुझे कुछ हो गया तो आयशा को कौन संभालेगा? अब तुम अकेले यूनिवर्सिटी नहीं जाओ। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सिकंदर, तुम भूल रहे हो। आयशा का ख्याल कौन करेगा?
ये सब इतना आसान नहीं है। मेरी तो अब हिम्मत जवाब दे गई है। ये शख्स अपनी अना और जिद के आगे मुझे कभी पढ़ने नहीं देगा और ना ही मुझे सुकून से रहने देगा। देखो चांद, फरहान के घर में मेरा बिल्कुल फैमिली वाला सीन है। उसकी अम्मी मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है। अगर मैं उनसे बात कर लूँगा तो वो 3-4 घंटे के लिए आयशा को अपने पास रख लेंगी और आयशा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिकंदर, पर ये सब इतना मुनासिब नहीं है। हम कब तक ये सब करते रहेंगे? देखो चांद, इस बारे में जितना सोचेंगे उतने ही परेशान होंगे। फिलहाल यही सबसे अच्छा हल है और बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दो। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा तुम बैठो, मैं आयशा को देख के आती हूँ। हेलो हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। सर, आपने यूनिवर्सिटी में मुझे दोबारा से एडमिशन दिला दिया है और मेरी बाकी की भी जिम्मेदारियां ली हैं, पर मैं एक खुददार लड़की हूँ। मैं अपनी जिंदगी खैरात पे नहीं गुजारना चाहती। सर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं, तो फिर आप मुझे कैसे जानते हैं? देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी मदद थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा तो यही काम है। सर, आप एक बहुत अजीम इंसान हैं और मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं एक खुददार लड़की हूँ। मैं किसी खैरात का सहारा नहीं लेना चाहती और अब आप मुझे एडमिशन दिला चुके हैं यूनिवर्सिटी में, सो प्लीज और कोई जहमत ना करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इनकार क्यों कर रही हैं। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं एक बहुत खुददार लड़की हूँ। मैं किसी पे इस तरह बर्डन नहीं बन सकती। देखिए, मुझसे किसी भी किस्म की मदद आपने खुद थोड़ी मांगी है। इस तरह से आपकी खुददारी को ठेस क्यों पहुंच रही है? आई एम सॉरी सर, पर मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती अपनी जिंदगी में। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। देखिए, खुद पे भरोसा रखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त तो आपको। सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नाम? सर, आप माशाल्लाह से निहायत ही अजीम काम कर रहे हैं। इंसानियत की खिदमत करके मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ और ये भी जानना चाहती हूँ कि आप मुझे कैसे जानते हैं। देखिए,
नाम में क्या रखा है, नाम जानना तो इतना जरूरी नहीं है। और मैंने आपको भी बताया ना कि मेरा तो यही काम, अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। सर मुझे लगता है कि आप अपना नाम जाहिर करना ही नहीं चाहते। आप भरोसा रखें मुझ पे, मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊं। आप मेरा नाम क्यों जानना चाहती हैं? बस सर मेरी ख्वाहिश है कि जो शख्स मेरी मदद कर रहा है, जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहा है, मुझे उसका नाम तो जानने का हक है। मेरा नाम इजहार है। इजहार। दर्द न जाने, थैंक यू। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं दूर कहीं दूर चल, कहीं दूर जाए, खुद को ही ढूंढ लाए, सांस भी साथ छोड़े, इतने करीब आए, रुके नहीं हम कदम कदम, इश्क हुआ मेहमान, मुझ में कहीं तू है मकीन, तुझसे अलग मैं कहाँ। इश्क अब बदला, थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। हेलो नौरीन, नौरीन आज मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें क्या बता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता था। अनबिलीवेबल हैज हैपेंड। तुम तो इस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हो जैसे चांद ने तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर ली हो। नौरीन तुम्हें पता है, आज चांद ने मुझे खुद फोन किया है। मजाक मत करो राहिल। कोई अगर मुझसे ये कहेगा ना कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हुआ है, तो शायद मुझे यकीन आ भी जाए, मगर इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकती। तुम्हें पता है वो मुझे इजहार समझ के मुझसे काफी देर तक बात करती रही, और मैं इतनी देर तक उसे इतनी सारी बातें करता रहा। नौरीन उसकी आवाज कितनी अच्छी है ना, और उसके वजूद के साथ साथ उसका अंदाज कितना अच्छा है। राहिल तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा। अच्छा तो ये इजहार कौन है? अरे इजहार वो जिसने कॉलेज में उसका दोबारा एडमिशन कराया, उसकी फीस भर दी है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उसको बता दूं कि मैं ही इजहार हूं? क्या उसको सुन के अच्छा लगेगा? क्या वो मुझसे सही हो जाएगी फिर? ये जानकर ना सिर्फ वो यूनिवर्सिटी छोड़ देगी, बल्कि तुम्हारी सारी मदद उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारेगी। वो तुम्हें अपने भाई भाभी का कातिल समझती है, नफरत करती है वो तुमसे। अगर तुम उसकी भलाई चाहते हो ना, तो मेरी मानो ये सब कुछ उस पर जाहिर कभी मत करना। समझ में आ रहा है? हेलो राहिल, हेलो। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं राहिल, पर मैं बेबस हूँ। बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। सिकंदर, बोलो चांद। तुम जानते हो अभी मैं किससे बात कर रही थी? किनसे? अरे वही जिन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाई। तुम जानते हो उनका नाम क्या है? क्या है? उनका नाम इजहार है। वो बहुत अच्छा इंसान है सिकंदर।
किसी से 2 बातें फोन पे करके तुम कैसे जज कर सकती हो कि वो अच्छे इंसान है? उनके अच्छे होने के लिए ये वजह काफी नहीं सिकंदर कि वो बिला गर्ज दूसरों की मदद करते हैं। हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। किसी का आइडियल कोई बिजनेसमैन, किसी का कोई प्लेयर तो कोई हीरो। तुम जानते हो मेरा आइडियल किस टाइप का है? किस टाइप का? वो लोग जो अपनी जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए वक्फ कर दें। पता है चांद, मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। इसमें अजीब लगने की क्या बात है? सर के मुताबिक वो शख्स अपना नाम नहीं बताना चाहता। फिर ऐसी क्या वजह है जो तुम्हें उन्होंने अपना नाम बता दिया? इसमें अजीब बात क्या है? और वैसे भी वो जान चुके हैं कि मैं उनके बारे में जानती हूँ सर। जान कहीं ये शख्स? हाँ क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, उन्होंने जो अपना काम करना था वो कर लिया। हमें अपना काम करना चाहिए। मेरा मतलब है कि पढ़ाई और अपने मसलों पर तवज्जो। मैं पानी पी के आता हूँ। तुम बैठो, मैं लेकर नहीं, आती इसकी कोई जरूरत नहीं। बैठो, मैं ले लूँ। यहाँ कोई बोरियत तो नहीं हो रही तुम्हें? बिल्कुल नहीं अंकल, माशाल्लाह से आपका बहुत खूबसूरत घर है। और खाला, वो तो मेरा इतना ख्याल रखती है। और राहील भी बहुत ख्याल रखता है मेरा। ये अच्छी बात है, बस तुम खुश रहो। हाँ भाई, अब बताओ उस लड़की का क्या नाम है? डैड, उसका नाम चांद है। चांद, ये वही लड़की है ना जिसका भाई तुम्हारी शिकायत मेरे पास लेकर आया था? जी डैड, लेकिन अब उसका भाई जिंदा नहीं है। क्या एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। सॉरी राहिल, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? अब ऐसा क्यों कह रहे? तो तुम क्या चाहते हो? मैं एक मिडिल क्लास मामूली लड़की का रिश्ता मांगने जाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हें पता है हमारा उठना बैठना किन लोगों में है। मैं वैसे ही लोगों में तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूं, ताकि जब तुम्हारी बीवी के खानदान के बारे में कोई मुझसे कुछ पूछे तो मैं फख्र से उसे कुछ बता सकूं। डैड, मुझे सिर्फ वही लड़की पसंद है डैड। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करो कि मेरे बाप होने की हैसियत से प्लीज अपनी जिम्मेदारी निभाएं। दैट्स इट। मैंने कहा ना, मुझे किसी कीमत पे वो लड़की पसंद नहीं है। ठीक है डैड, तो मुझे भी आपका बेटा बनना कबूल नहीं। अब मैं भी सोचूंगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जब मैं आपका बेटा ही नहीं बनना चाहता तो फिर इस घर में रहने का क्या फायदा। राहिल, फरिया, तुम तो चांद को जानती होगी ना? मुझे याद पड़ता है कि तुमने जिक्र किया था उसका। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है ना वो? जी खाला, काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हूँ। यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मशहूर है और कोई उसे अच्छा नहीं समझता। अच्छा,
डैड यू सीरियस? आप उन लोगों से बात करेंगे जाके? तुम्हारे खातिर मजबूरन मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। डैड एक्चुअली चांद अशफाक अंकल की सौतेली बहन है। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। क्या हुआ डैड? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे परेशान करके खुशी होती है तुम्हें? आप भी तो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा। मैं जो कुछ भी करता हूं सोच समझ के तुम्हारी भलाई के लिए करता हूं। प्लीज डैड, सब गलत कह रहे हैं। ये बात तुम अभी नहीं समझोगे। जब तुम मेरे बराबर हो जाओगे और तुम्हारी औलाद तुम्हारी उम्र की होगी और वो ऐसा करेगी जो तुम इस वक्त कर रहे हो, तब समझ में आएगा तुम्हें ये बात। राही, तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो ना कि तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरे प्यार का फायदा उठा रहे हो तुम। मुझे समझ में नहीं आ रहा डैड, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? जरूर मानता अगर मुनासिब होती तो। खैर छोड़ो, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो अशफाक से उसकी बेटी फरिया के लिए बात करूं। वो बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी है। डैड प्लीज एक बात अच्छी तरह से सुन ले। मुझे सिर्फ चांद चाहिए। चांद चांद, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं कल तक आपके जवाब का इंतजार करूंगा और अगर आपका जवाब ना हुआ तो मैं आपका एक घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। शर्म करो राही, तुम एक लड़की के लिए मुझे छोड़ दोगे, अपने बाप को छोड़ दोगे? नहीं, ये नामुमकिन है। नोमान राहिल की ये बात तो नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। और अगर खाला ऐसा हो गया तो? मैंने कहा ना, नहीं होगा। मैं नोमान की बीवी हूं, उन्हें अच्छी तरह से जानती हूं। और वैसे भी उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो तुम्हारे डैड की सुतेली बहन है। तुमने सुना नहीं था वो किस तरह से राहिल को डांट रहे थे, गुस्सा हो रहे थे? लेकिन खाला, राहिल तो डटा हुआ है अपनी जिद पर, और आपने खुद ही तो बताया था कि नुमान अंकल उसकी हर बात मानते हैं। तो फिर क्या उसकी खातिर वो ये नहीं कर सकते? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि नौमान राहिल की ये जिद पूरी नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नौमान का दिल चांद की तरफ से खराब हो जाए। मैं सोचती हूँ कि मुझे राहिल से इस कदर मोहब्बत क्यों हुई, और आपको पता है इसकी वजह सिर्फ आप और मम्मा है। मतलब ये बात आपने और मम्मा ने ही मेरे जहन में डाली, और अब ये बात मेरे सर पर इतनी सवार हो चुकी है कि राहिल मेरे जहन से नहीं निकलता। आई अंडरस्टैंड बेटा, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से सो जाओ, मैं हूं ना। गुड नाइट। गुड नाइट।
डैड है, उसका नाम चांद। मुझे सिर्फ वही लड़की पसंद है डैड। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करो कि मेरे बाप होने की हैसियत से प्लीज अपनी जिम्मेदारी निभाएं। दैट्स इट। अब मैं भी सोचूंगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जब मैं आपका बेटा ही नहीं बनना चाहता तो फिर इस घर में रहने का क्या फायदा। राहिल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो मेरे रूम में नॉक के बगैर क्यों आती? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ मेंटली, सुबह यूनिवर्सिटी में बात करूंगा। लेकिन मुझे तुमसे अभी बात करनी है। बोलो। तुम चांद से शादी करना चाहते हो? जाहिर सी बात है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो शादी भी उसी से करूंगा ना। लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती है राहिल। वो इस वक्त गलत फहमी का शिकार। एक बार शादी हो जाने दो, तुम खुद देखना सब कुछ ठीक हो जाए। राहिल, राहिल अंकल ठीक कह रहे हैं, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। फरी, आप आज के बाद चांद के बारे में कुछ इस तरह मत कहना। मुझे अच्छा नहीं लगता चांद के बारे में कोई भी किसी भी किस्म की बकवास करे। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई का सोच रही हूँ। तुम जलती हो उससे। हाँ, मैं जलती हूँ। जानते हो क्यों? क्यों जलती हो तुम चांद से? पहले तुम बताओ, जब चांद की तुम्हारे सामने कोई बुराई करे तो तुमसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो सुनो, चांद तुम्हें बुरा भला कहती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और अभी से नहीं, स्कूल के जमाने से। मैंने बस तुमसे कदम कदम पर इश्क किया है राहिल। जैसे तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना, वैसे चांद भी तुम्हें ठुकराती रहती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम अगर नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी। मत करो ये सब कुछ। राइट, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? ऐसा मत करो प्लीज। चलो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। राहिल, नहीं, दरवाजा खोलो। राहिल, दरवाजा खोलो राहिल। ये 2000 रुपए का हुआ है। ये 1000 रुपए रख लें, बाकी 1000 रुपए मेरे उधार में लिख दीजिएगा। पहले ही आप पे बहुत उधार है और मैं उधार नहीं दे सकता। आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं अगले महीने तक सारे पैसे चुका दूँ। मैंने कहा है ना, मैं नहीं दे सकता। अच्छा, फिर एक काम करें, ये 1000 रुपए रख लें और सामान को आधा आधा कर। ठीक है, 1000 रुपए का दे देता हूँ। बाय डैड। ये बैग क्यों उठाया हुआ है? क्योंकि मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ।
अच्छा मेरी बात की इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है तो मेरे यहाँ रहने का क्या फायदा? आपकी ये शान और शौकत, ये अमीरों का लाइफस्टाइल, ये बड़े खानदानों वाली सोसाइटी आपको ही मुबारक हो। पागल हो गए हो क्या? जाओ जाके इस बैग को वापस रखो। डैड मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं भी आप ही का बेटा और मैं भी फैसला कर चुका। तुम एक लड़की के लिए अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? बहुत पछताओगे राहिल तुम। पछताऊंगा या कुछ भी होगा, आपने तो मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। मेरे यहाँ रहने का क्या फायदा? अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूं तो जाके उनसे बात करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आज से मैं आपकी हर चीज से लाताल्लुक हूं, आपके नाम से भी। डैड आपकी खामोशी बता रही है कि आप अभी भी अपने फैसले पे कायम हैं। तो ठीक है, बाय। सुनो राहिल, तुम बता रहे थे उसके भाई की किसी हादसे में डेथ हो गई थी। उस खानदान का सरबराह कौन है? कौन है जिससे मैं बात करूं? डैड यू सीरियस? आप उन लोगों से बात करेंगे जाके? तुम्हारे खातिर मजबूरन मैं ये डिसीजन ले रहा हूं। डैड एक्चुअली चांद अशफाक अंकल की सौतेली बहन है। अशफाक के कोई सौतेले बहन भाई भी हैं? मुझे तो ये बात आज तक नहीं पता थी। खैर, मैं अशफाक से बात करता हूं। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। मुझे तो चांद बहुत पसंद आई। राहिल की चॉइस अच्छी है। बेटा नुमान साहब तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अंकल मैं ये शादी नहीं कर सकती। चांद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा होना है, अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। मेरे दिल और जुबान से हमेशा तुम्हारे लिए यही अल्फाज निकलेगा कि नफरत करती हूँ मैं तुमसे। चांद पे जिंदगी नहीं खत्म होती, उससे बढ़ के भी लड़कियां हैं इस दुनिया में। इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ही चांद है और मुझे चांद चाहिए। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई और भाभी को खो दिया। मेरा बस चले तो तुम्हें जान से मार दूं। जहाँ जहाँ चाहो मुझे छुरी मार दो, और जिस जिस जख्म से खून निकलेगा एक एक जख्म गवाही देगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इश्क अव्वला